देखो ये सब जब चीज़ें गुम हो जाती है तो मिलना मुश्किल है और पुलिस के पास तो 100 केसेस होते हैं। 2 लैपटॉप, 1 फ़ोन, मेरे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब कुछ था। मतलब मेरे पैनिक करने से मेरे सो के उठने से लेके मेरे बैग मिलने तक 2 आवर्स में एवरीथिंग वाज़ डन। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो बेटा अब तो उम्मीद छोड़ दो, होता है, अब तो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना। फ़ोन शायद मिल जाए बट बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बात कहकर शुरुआत कर रहा हूं तो शायद आप में से कई विश्वास नहीं करेंगे, कई को ये लगेगा कि कुछ भी कह रहा है और कह करके स्क्रॉल करके निकल लेंगे। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती ट्रेन में कुछ कांड हुआ और उस कांड को महज घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया। चले तो नहीं गए, रुके हैं तो ठीक है। अगर रुके हैं तो हुआ क्या और किस तरीके से क्या कुछ हुआ, किन बातों का आपको ध्यान रखना है चलती ट्रेनों में, और अगर आपसे कुछ गलती होती है तो कितना कुछ महज कुछ सेकंड्स में ही आप खो देंगे, ये सब जानेंगे। जानने के लिए हमारे साथ में एक यात्री हैं। वो यात्री कितना कुछ झेली हैं, क्या कुछ हुआ है, इन सब पर भी बात करेंगे। सीधे उनसे पूछते हैं। मैम, नाम जान सकते हैं? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा, क्या हुआ स्वाति मैम, आप कहाँ से आ रहे थे? तो मैं झांसी से आ रही थी। कल मैंने 12 बजे ट्रेन बोर्ड की एंड कौन सी ट्रेन थी? पंजाब मेल। ठीक है। एंड अराउंड मैं जाते साथ मैं सो गई एंड मैं उठी। सोने का वक्त क्या रहा होगा? 12:30 दोपहर में? हाँ, मैं गई, मैंने थोड़ा खाया और विथिन हाफ एन आवर मैं सो गई। अच्छा। 12:30 के अराउंड। तो आपकी सीट कौन से क्लास में थी? सेकंड एसी A1 कोच था और एकदम गेट के पास सीट थी, लास्ट सीट थी मेरी। तो सेकंड एसी का सीट था एंड मैं अराउंड 4:30 पे नहीं 4:35 इश के अराउंड उठी जब भोपाल निकल चुका था। अच्छा। हाँ, और तब मैंने देखा कि मेरा बैग नहीं है एंड बैग रखा कहाँ था आपने? बैग मैंने अपनी सीट पे रखा था बिकॉज उसमें सारे सबसे इम्पोर्टेंट 2 लैपटॉप, 1 फ़ोन, मेरे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब कुछ था। और भी कुछ चीज़ें थी, कैश था काफ़ी कुछ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बैग था, तो वो मैंने अपनी ही सीट पे रखा था और वो वहीं से गायब हो गया। तो मैंने सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया? कितनी देर तक पहले ढूंढा? मैं पहले तो बहुत शॉक में चली गई थी। मुझे लगा कि अभी भी बैग ट्रेन में ही है। खुद को एहसास कराने में कितना वक्त बहुत लगा? टाइम लगा, मतलब 15-20 मिनट्स मुझे लगा कि बैग कहीं ट्रेन में ही है और वो कहीं बाहर नहीं गया है, मतलब इतना टाइम तो मुझे लगा। और मेरे मन में एक बिलीव था इस कि बीच में आप खुद भी खोज रही थी बैग? हाँ, मैंने हर जगह देखा कि कहीं नीचे गिर गया हो, कहीं आसपास किसी ने अपनी उठा बोगी लिया। के अलावा दूसरी बोगियों में भी गए? नहीं, मैंने अपनी बोगी में एक्चुअली मैंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा फोन तो बजे। अच्छा। क्योंकि बैग में फोन भी था पर फोन बजा नहीं, तो मैं समझ गई थी कि बैग चोरी हुआ है। और किसके फोन से फोन कर रहे थे आप? तो फिर मेरे साथ बहुत सारे पैसेंजर्स थे, मेरे जो कोच के जो आजू बाजू की सीट से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे पता नहीं था कौन सा नंबर डायल करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल के यंगस्टर्स को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी, कि अब ऐसा कुछ हो जाए तो किसको इन्फॉर्म करना है, किस नंबर पे कॉल करना है, किससे बात करनी है। और मुझे जो लोकेशन भी ट्रैक करके दिया मेरे फोन का, वो भी किसी और पैसेंजर ने दिया। तो किसी ने मुझे फोन लगा के दिया, लो बात करो, किसी ने टीसी को बुलाया। तो मतलब हम इंडियंस हैं और पैसेंजर्स ने बहुत हेल्प की मेरे। ने कुछ सूचनाओं की बात करी कि लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ बताना है। जैसे कभी भी रेलवे के हम जो टिकट्स करते हैं, टिकट में भी हर जगह पर मेंशन्ड होता है कि कहाँ पे फोन कॉल करना है, क्या करना है। फिर हम स्टेशनों पे जाते हैं तो वो भी बताते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स जितना जरूरी है अवेयर रहना, उतना अवेयर है ही नहीं? एक्चुअली जो आपने मीडियम्स बोले, टिकट और रेलवे, वो यंगस्टर्स कहाँ ही उतना फॉलो करते हैं। यंगस्टर्स को अगर इन्फॉर्म करना है तो उनका तरीका यूज करना चाहिए। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट ऐसा बनाओ कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, तो वो मीडियम्स ऐसे होने चाहिए जिसमें यंगस्टर्स ज्यादा अवेयर हो पाए रादर देन ट्रेडिशनल मीडियम्स। तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा और अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। मुझे तो पैसेंजर्स ने बहुत हेल्प किया पर मुझे नहीं पता था फोन कैसे ट्रैक करना है। तो फिर क्या किया? तो पैसेंजर्स ने मुझे फोन लगा के दिया और टीसी को बुलाया। आई थिंक जीआरपी इटारसी को कॉल गया था क्योंकि इटारसी पहुंच रही थी एंड वहां पे उन्होंने रजिस्टर किया कंप्लेन। फिर जब फोन का लोकेशन पता चला तो पता चला वो भोपाल का लोकेशन है। तो इटारसी पुलिस ने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया और भोपाल पुलिस ने मुझे सामने से कॉल किया। मुझे कॉल नहीं करना पड़ा, उनका सामने से कॉल आ गया। तो पुलिस बहुत मतलब अटेंटिव थी। इटारसी पुलिस मुझसे कोच में मिलने भी आई थी। उन्होंने मुझे एफआईआर तुरंत दी
एंड सर का भी पुलिस भोपाल से भी सर का फोन तुरंत आया। अच्छा, जब मैंने उनको गूगल लोकेशन शेयर किया मेरे फोन का, तो विद इन 1 आवर उन्होंने ढूंढ लिया। ये कैसे शेयर करते हैं, क्या हुआ? व्हाट्सएप पे शेयर किया मैंने, अच्छा। उनका नंबर था मेरे पास, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा कि इस नंबर पे शेयर कर दो, ये मेरा नंबर है। इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा समझाइए कि जैसे सबसे पहले पैसेंजर्स को आपने अपनी दिक्कत बताई कि आपका बैग नहीं मिल रहा है, बैग खो गया है, अब उधर से क्या मदद मिल रही है, क्या कर रहे हैं पैसेंजर्स? वो मुझे कॉन्स्टेंटली नॉर्मल फील करा रहे हैं। पहला, हाँ, ठीक पानी है। पियो, ये करो। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो राइट सेट ऑफ पीपल को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे पुलिस, टीसी, अच्छा, वो सारे ठीक फोन है। लगा के अपना फोन लैंड कर रहे हैं। किसको फोन, किस नंबर पे फोन लगाया सबसे पहले? आई थिंक जीआरपी इटारसी को इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स ने लगाया? हाँ, ठीक है, ठीक है। 139 एक नंबर 139 भी होता? हमने लगाया था, बट हाँ। आई थिंक उससे पहले जो पहला मीडियम था वो ज्यादा यूजफुल था। ठीक, डायरेक्टली ठीक, कांटेक्ट किया था। और उसके बाद फिर लगातार आपको फोन कॉल्स फिर आने मुझे लगे? एक्चुअली फिर एक टाइम के बाद मुझे फोन कॉल्स करने नहीं पड़े, वो सामने से आते जा रहे थे। अच्छा, लगातार आपके पास फोन था? लगातार फोन आ रहे थे। ये सब कितनी देर हो गया, इतनी देर में सब? आई थिंक 2 घंटे में सब हो गया था, 2-2.5 घंटे में अच्छा, सब। मैं मतलब मेरे पैनिक करने से, मेरे सो के उठने से लेके मेरे बैग मिलने तक 2 आवर्स में एवरीथिंग वाज डन। सब कुछ लगभग हो गया था? सब कुछ, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड। आपके फोन का लोकेशन, आपका फोन बैग में था? हाँ। उसका लोकेशन कैसे निकाला? एक टूल होता है, आई थिंक एक ऐप होता है, वेयर इज माई फोन करके। बहुत सारे मीडियम्स है, तो मैंने मेरा जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड एंटर किया, तो मेरा गूगल लोकेशन दिखने लग गया। तो उससे आपने पुलिस ऑफिसर्स को ये भेज दिया? हाँ, इन्फॉर्म वो भेज दिया। आपको ये पता चल रहा था कि वो भोपाल में है आपका फोन? हाँ, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे उसमें। अच्छा। और वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो 50 मीटर्स तक वो होते हैं, वैलिड होते हैं। मतलब बातचीत की शुरुआत से पहले आप ये कह रही थी कि पैसेंजर्स कह रहे थे कि पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया है लेकिन कुछ होगा नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब वो आप खुल बाद के में नहीं, बताइए वो क्या? शुरुआत में नहीं बोला था, वो एक्चुअली जब टाइम निकलता जा रहा था, पहले तो सब बहुत मोटिवेटेड थे, वो बोल रहे थे हो जाएगा, डोंट वरी। और फिर कुछ लोगों ने उम्मीद तभी छोड़ दी, जैसे मैंने गूगल लोकेशन शेयर किया, उन्होंने बोला देखो ये सब जब चीजें गुम हो जाती है तो मिलना मुश्किल है, और पुलिस के पास तो 100 केसेस होते हैं। बट और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो बेटा अब तुम उम्मीद छोड़ दो, होता है, अब तो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना। फोन शायद मिल जाए बट बाकी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जब फोन आया, आपका सब कुछ, दोनों लैपटॉप और आपका मोबाइल फोन है, तो सब एकदम शांत हो गए थे। कुछ लोग काफी खुश हुए, पर काफी लोग शांत हो गए, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था। लोग मुझे बोले थे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये मिला, पर मुझे लग रहा था मैं पूरे ही प्रोसेस में बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरा बैग मिला मुझे, खांडवा स्टेशन की पुलिस ने भोपाल पहुंचाया, कोई चार्ज नहीं लिया, उन्होंने मुझे सीट मेरे लिए थोड़ी अरेंज कर दी। तो आई थिंक थ्रू आउट द प्रोसेस पुलिस वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और इंडियन रेलवे में भी एक अच्छी व्यवस्था आपको मिली सब कुछ? मैंने तो पहली बार पुलिस का कुछ एक्सपीरियंस किया, तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस तरह से दिखाते हैं और जिस तरह से हम बातें सुनते हैं फिल्मों में और तमाम हाँ, कि हम जाएंगे तो वो कुछ हमसे लेंगे तो कुछ होगा, हाँ हाँ, वैसा कुछ नहीं है। काम हुआ काम तो और बहुत तेजी से हुआ? बहुत तेजी से हुआ और बहुत फेयर तरीके से हुआ है। और मैं सर का नाम लेना चाहूंगी, जाहिर खान सर का, एमपी पुलिस में जो है, भोपाल पुलिस जीआरपी में, भोपाल जीआरपी भोपाल से। हाँ। उन्होंने विद इन 1 आवर मेरा फोन ढूंढा, कॉन्स्टेंटली मुझे कॉल किया, और आई थिंक मैं उस समय बहुत पैनिक कर रही थी, जल्दी ढूंढिए, आप देख लीजिए। उन्होंने, वो बिल्कुल इरिटेट नहीं हुए इस प्रोसेस में। और एक्चुअली लोग भी मुझे बोल रहे थे इतना पुलिस को वो प्रोब मत करो, वो इरिटेट हो गए तो, गुस्सा हो गए तो वो लोग मुझे ज्यादा कॉन्शियस फील करा रहे थे, बट उन्होंने बहुत जल्दी किया, बहुत जल्दी। अगर मेरा एक्चुअली फोन का बैटरी 33% था, तो वो उतने टाइम एक्टिव दिखा रहा था गूगल लोकेशन। अगर ऑफ हो जाता तो शायद उसके बाद वो गूगल लोकेशन नहीं दिखता। एक जरूरी बात ये है कि अब आपको लगता है कि दिन में आपको कम से कम सफर के दौरान सोना नहीं चाहिए, या सोना हाँ। चाहिए तो कितना एक्टिव रहना अब चाहिए? मुझे लगता है मुझे या तो मतलब अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो अकेले थोड़ा अवॉइड करूँ, किसी के साथ करूँ, और अगर कर रही हूँ तो कम डिस्टेंसेस वाले ट्रेन लूँ, जैसे 6 आवर्स 8 आवर्स, जहाँ मुझे सोना मैं अवॉइड कर पाऊँ। ज्यादा डिस्टेंस ले रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से लॉक करना पड़ेगा, मतलब, एंड मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब 1-1 घंटे का अलार्म लगा के रहना पड़ेगा, वैसा कुछ मैंने सोचा है। यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि जब प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा टेक सेवी हो, मतलब पहला। आप मतलब आप देखो कि कैसे टेक्निकल तरीके से आप अपना फोन ट्रैक कर सकते हो,
कैसे अब अपना, जैसे मेरे बिल्स नहीं थे लैपटॉप के, तो मैंने बिल्स निकलवा लिए फ़ोन से, तो उस तरीके की चीज़ें। दूसरा अवेयरनेस, किस नंबर पे कॉल करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, किसको अप्रोच करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज़ कि आप पुलिस से डरिए मत, पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए है। मतलब मुझे भी थोड़ा लगता था कि मैं कभी शायद लाइफ़ में पुलिस से डील ना करूँ, बट मेरा बहुत फ्रेंडली एक्सपीरियंस रहा है। मतलब पुलिस चाहती है वो कि वो आपको सपोर्ट करे। मैं जब पहले अप्रोच भी कर रही थी किसी को, तो वो हाँ बेटा क्या हुआ, इस तरह से वो रिएक्शन था। तो किसी ने कुछ ऐसा अच्छा, वो नहीं है। बात के अंत में जाते जाते सबको ये बता दीजिए कि थोड़ी सी देर की अनदेखी से लगभग आप अब कितना परेशान हो रही हूँ? मैं एक्चुअली 2 दिन से परेशान हूँ। मतलब मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ एंड खाना भी मैंने ढंग से नहीं खाया है, क्योंकि मुझे था कि मेरा बैग मुझे जब तक मिल ना जाए तसल्ली नहीं है। अभी मैंने अपना बैग देख लिया है। मुझे पुलिस ने अच्छे से दिखा दिया है मेरा बैग, और मेरी मैक्सिमम चीज़ें एक्सेप्ट माय कैश जा चुका है, बट मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मेरे लैपटॉप, फ़ोन, मेजर चीज़ें हैं। तो अभी मैं थोड़ी ओके हूँ। अब कल बैग मुझे मिल जाएगा, बट अभी एटलीस्ट मैं तसल्ली है कि मेरा बैग मिल चुका है। बट हाँ, मैं काफ़ी परेशान हुई हूँ। और इससे काफी सीखने को भी मिला। काफ़ी सीखने को मिला। आई थिंक मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है। मैं अलर्ट भी रहूँगी एंड मैं थोड़ी अवेयर भी रहूँगी। आपके इस मामले से औरों को भी सीखना होगा। आई होप सो। काफी कुछ सुना आप लोगों ने, और अंतिम वाला जो सवाल पूछा है ना, वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही पूछा है। और सुबह से शाम तक एक से एक एंटरटेनमेंट वाली रील्स और शॉर्ट्स में अगर समय बिताने का वक्त है, तो थोड़ा वक्त उसमें भी निकालिए, जिससे आपके दैनिक जीवन में होने वाले कुछ दुष्प्रभाव जो है उससे बचा जा सके। फिलहाल भोपाल में हूँ, कैमरे के उस पार अंकित है। देश के अलग अलग हिस्सों में हम जाते रहते हैं, आप लोगों तक भी पहुंचेंगे और आपके समसामयिक मुद्दों पर बात भी करेंगे। नमस्ते।